नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज की सेकंड टाइप सेकंड। हमने टाइप फर्स्ट देख ली थी। सेकंड टाइप में क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में a% की कमी कर दी जाए तो उसे वापस मूल मान में लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी कर दी जाए तो उसे वापस मूल मान में लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। हमें ये देखते हैं। किसी वस्तु के मूल मान में 1% की कमी कर दी जाए तो वापस मूल मान में किसी वस्तु के मूल मान में 1% की कमी कर दी जाए तो वापस मूल मान में लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। अब इसका हम सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है, कमी कर दी जाए तो 100 इंटू 1% की कमी, ऊपर लिखेंगे 100 इंटू 1% की कमी और नीचे आएगा 100 माइनस 1% की कमी। आ गया ये। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एक की जगह हम लिख लेते हैं 20% की कमी कर दी जाए तो कितने % की वृद्धि करनी है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो उसको मूल मान में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। अब हम सूत्र से देखेंगे इसको। तो सूत्र से क्या करना है हमें, 100 a% की कमी कितनी है 20, तो 20 हो गया, नीचे हो गया 100 माइनस 20, 100 इंटू 20 और ये 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 हो गया 80। 20 से ये गया 4 बार, 4 से ये गया 25 बार, तो कितने % आ गया 25%। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके मूल मान में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो ये 100 सूत्र से दिया मैंने, 20 a% की कमी, a% की कमी यहाँ पर 20 दी हुई है हमें, आ गई 20, नीचे क्या 100 लिख दिया मैंने, माइनस का चिन्ह लगा दिया। a% की कमी कितनी है 20, a% की कमी 20 है तो हम 20 लिख देंगे यहाँ पे। फिर आगे सूत्र में लिख लेंगे 100 इंटू 20, ये 20 80 में से माइनस 20 गया, 100 में से माइनस 20 गया तो 80 आ गया नीचे, और इसको काटेंगे तो एक कट के आ जाएगा 25%। अब इसकी हम सेकंड विधि देखते हैं। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की हम सेकंड विधि देखते हैं। बेसिक, अभी इसी क्वेश्चन का हम बेसिक देखते हैं। बेसिक कैसे होगा, बेसिक से 20% की कमी होने से मूल्य हो गया 80 रुपए पर हमें बढ़त कितने रुपए की, 20 की, तो 100 पर कितनी करनी होगी 20/80 इंटू 100। हमें ज्ञात कितने पे करना है 100 पर प्रतिशत है तब।
80 रुपये पर हमें बढ़त कितने रुपए करनी है, 20 रुपए की। तो 80/20/80 हो गया, और ज्ञात करनी कितने पर, 100 पे, तो ये 25% आ जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन दोनों टाइपों में अंतर कितना है, फर्स्ट व सेकंड टाइप दोनों को हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं, दोनों का एक सूत्र भी लिख सकते हैं। सूत्र क्या होगा, प्रतिशत में कमी या वृद्धि, प्रतिशत में कमी या वृद्धि 100 इंटू ए प्रतिशत में कमी या वृद्धि, जो भी होगी प्रतिशत में ए में कमी हो जाएगी और फर्स्ट टाइप में वृद्धि हो जाएगी। नीचे क्या लिखेंगे, 100 प्लस माइनस ए प्रतिशत में कमी या वृद्धि, प्लस और माइनस ये दोनों एक निशान एक साथ लिख रहे हैं। जब वृद्धि होगी तब प्लस आ जाएगा, और जब कमी होगी तब माइनस आ जाएगा, निशान ले लेंगे। और दोनों क्वेश्चनों का एक ही फॉर्मूला होगा, दोनों टाइपों का एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं दोनों टाइपों को। और अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अब हम देखते हैं जैसे द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति, 3D और 2D, इन दोनों से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2D में क्या होगा, किसी त्रिज्या क्षेत्रफल, किसी की भुजा में x% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, 2D में जो भी आकृति आएगी। 3D में क्या होगा, किसी भी भुजा में x% की वृद्धि, किसी की लंबाई में y% की वृद्धि हो गई तो उसके क्षेत्रफल या आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें पूछ सकता है। जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, जो भी आकृति होगी वो हमें दी होगी, वो अगले पूछ लेगा उसमें क्या % की वृद्धि हुई है, क्या वृद्धि हो रही है, क्या पूछ रहा है। इस प्रकार की दोनों आकृतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट बना निकले। जैसे 2D आकृति, द्विविमीय, इसमें कौन कौन से हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सभी हो गए। इसमें इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी हो गई जो भी द्विविमीय आकृति है। 3D में हो गया, इसमें वर्त हो गया। 3D में देख लिए, जैसे घन हो गया, घनाभ, शंकु, ये जो भी हो गए, इनका जो भी होगा उसमें परिवर्तन होगा। उसके बाद हमें पूछ लेगा क्वेश्चन कि इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, या क्षेत्रफल में कितने %, आयतन में कितने % की कमी हुई या वृद्धि हुई, जो भी होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई को, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा रहा है 10-10%। तो अब इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे +10 + 10 + 10 इंटू 10/100, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 21%, 21% की वृद्धि। और अब इसको हम वैसे देखेंगे, पहले 100 मान लिया हमने, तो उसकी भुजा हो गई 10 और 1 हो गई 10। अब इसको देखेंगे 10% बढ़ा दिया जाए, 10 का 10%, 110, 11 हो गई।
इसका भी निकाल लेंगे 10%, तो इसका भी 11 आ जाएगा। 11 इंटू 11 होगा 121। तो वृद्धि कितने परसेंट हुई? 21%, क्योंकि 100 तो पहले ही था उसका क्षेत्रफल, अब हो गया 121, तो 21% की वृद्धि होगी। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे कि इसकी एक लंबाई में वृद्धि कर देता और चौड़ाई में 10% की कमी कर देता, तो जिसमें वृद्धि कर रहा है हम उसमें प्लस ले लेंगे और जिसमें कमी कर रहा है उसमें हम माइनस ले लेंगे, और यहाँ माइनस आ जाएगा। -10 इंटू +10 गुना होगा तो हमेशा माइनस आएगा बाहर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आगे हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं वर्ग। किसी वर्ग की भुजा को भुजा को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? किसी वर्ग की भुजा को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? किसी भी वर्ग की भुजा को 4% बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, उसके लिए डायरेक्ट सूत्र है n² - 1 × 100। डायरेक्ट सूत्र क्या है? n² - 1 × 100, जो भी होगा वो प्रतिशत में है। तो इसमें कितना दिया हुआ है? ये फॉर्मूला है, कितना दिया है? 4%। 4 का स्क्वायर -1 इंटू 100, 4 का स्क्वायर 16 -1 इंटू 100, तो कितना आएगा? 1500%। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 1500% बढ़ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल 1500% बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन में। वर्ग का जनसंख्या से संबंधित 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि हो गया। सेकंड टाइप क्या होगा? सेकंड टाइप में 2 प्रकार से होगा। बाद के वर्षों की जनसंख्या लेकर पूर्व की पूछे, और दूसरी टाइप होगी पूर्व की जनसंख्या देकर बाद की जनसंख्या पूछे। तीसरी टाइप क्या होगी इसमें? तीसरी टाइप होगी इसमें कि स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या में अलग अलग कमी या वृद्धि प्रतिशत देकर दोनों की अलग अलग जनसंख्या पूछे तथा टोटल जनसंख्या पूछे। स्त्री तथा पुरुष की जनसंख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि अलग अलग देकर दोनों की कुल संख्या अलग अलग पूछे। स्त्री तथा पुरुष की जनसंख्या में प्रतिशत में कमी वृद्धि अलग अलग दे देगा। जैसे स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि हुई तथा पुरुषों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई, तो दोनों की कुल जनसंख्या पूछेगा। दोनों की कुल जनसंख्या अलग अलग पूछेगा, जैसे स्त्री कितनी थी और टोटल पुरुष कितने थे, ये हमें पूछेगा। इस प्रकार 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। जनसंख्या में डायरेक्ट कमी या वृद्धि प्रतिशत देकर। बाद के वर्षों की जनसंख्या मतलब पहले के वर्षों की जनसंख्या दे दी। बात मतलब जैसे आज से 2 साल बाद में की जनसंख्या हमें दे दे और आज की जनसंख्या में पूछे। पूर्व की जनसंख्या देकर आज की जनसंख्या में दे दी।
आज की जनसंख्या हमें दे दी थी 1000 है, तो 2 वर्षों के बाद में जनसंख्या बताओ कितनी होगी, प्रतिशत कमी या वृद्धि दे देगा, उसमें इतने % की कमी या वृद्धि हो रही है, जो हमें आगे क्वेश्चन हल करने हैं कि कितनी होगी। ये 2 टाइप होगी इसमें, और तीसरी टाइप है ये अलग, स्त्री तथा पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत में अलग अलग कमी या वृद्धि देकर पूछे, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे इस प्रकार से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे हम जनसंख्या वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो जाए, किसी जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो जाए तो 2 वर्षों में जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। अब हम इसको देखेंगे, माना जनसंख्या कितनी है, माना जनसंख्या 100 मान ली हमने, जनसंख्या हमने 100 मान ली, तो 100 पर पहले कितनी वृद्धि होगी, 100 का 4%, तो पहले वर्ष होगी फर्स्ट ईयर, पहले साल होगी 100 का 4%, तो 104। अब दूसरे साल क्या होगा, 104 का 4%, 104 का 4% निकालना है हमें, तो ये इससे जाएगा 25 बार, 25 से कितना होगा, 25 तो 100, 4 आ गया, बचे कितने 4.1, कितने बचे 40 बचे, तो 25 गया तो 15 बच गए, 150, 4.1 आ गया, तो टोटल जनसंख्या कितनी रहेगी 108.16। पहले कितनी थी 100, हमने 100 मानी, तो वृद्धि कितनी हुई 8.16 की, तो 2 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी 8.16 की वृद्धि हो जाएगी, जो हमें इस चीज से मालूम चला है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, 4% की वृद्धि हो रही है, उस फॉर्मूले से करेंगे, +4 और यहाँ पर 16 बटे 100, यहाँ पर 16 कैसे किया 4 × 4, ये 4% की वृद्धि हो रही होगी 2 सालों के लिए, तो ये 8 हो गया, प्लस 16 बटे 100, 2 है, नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगाते हैं, तो 8.16% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जनसंख्या वाले क्वेश्चन को इस प्रकार हल करते हैं कि जिस प्रकार कि दिया हुआ है, पहले बेसिक से मान लेंगे, ये बेसिक हो गया और ये डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा, ये डायरेक्ट ट्रिक से कर लेंगे। ये मान लिया हमने, जनसंख्या मान ली हमने 100, तो पहले साल का ये हो गया और सेकंड ईयर का ये हो गया, पहले साल में 100 पे निकलेगा, दूसरे साल में 104 पे निकलेगा, 4.16 का, दोनों सालों का मिला लेंगे तो 108.16 हो जाएगा। टोटल पहले थी 100, अब है 108.16, तो कितने की परसेंट की वृद्धि हुई 8.16% की वृद्धि हो गई इसमें, जो चीज हमें याद करनी है। ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट का क्वेश्चन हल हो गया, इस प्रकार पहले पॉइंट का क्वेश्चन हल हो गया। अब हम देखेंगे दूसरी टाइप के क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। किसी नगर की जनसंख्या 8000 है तथा महिलाओं में वृद्धि दर 10% है, महिलाओं की वृद्धि दर 10% है, तथा पुरुषों की वृद्धि दर 6% है, तो नगर की जनसंख्या 8600 हो जाती है।
तो महिला व पुरुषों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। अब हम इसको सूत्र विधि से देखेंगे। सूत्र क्या है इसका? जनसंख्या में वृद्धि, तो जनसंख्या 8000 से 6000 हुई, तो पहले सूत्र लिख सकते हैं। जनसंख्या में वृद्धि इंटू 100 माइनस पूर्व की जनसंख्या, पूर्व की जनसंख्या इंटू पुरुषों का वृद्धि दर परसेंट, इंटू पुरुषों का वृद्धि प्रतिशत वृद्धि, पुरुषों का प्रतिशत वृद्धि। ये इस प्रकार होगा। अब नीचे लिखेंगे हम महिला का प्रतिशत वृद्धि माइनस पुरुष का प्रतिशत वृद्धि। ये संख्या किसके बराबर आएगी? ये संख्या आएगी महिलाओं की संख्या के बराबर। महिलाओं की संख्या, इस सूत्र से हम महिलाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। और जब महिलाओं की संख्या हमारे पास आ जाएगी तो हम पुरुषों की संख्या टोटल जनसंख्या में से घटा के निकाल लेंगे। अब इस सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या है? जनसंख्या में वृद्धि इंटू 100 माइनस पूर्व की जनसंख्या इंटू पुरुषों में वृद्धि का प्रतिशत है उससे गुणा करना है। नीचे महिलाओं का वृद्धि प्रतिशत में से पुरुषों का वृद्धि प्रतिशत दर घटाना है तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, जिससे हमें अब देखते हैं इसमें जनसंख्या में 8 में से कितनी वृद्धि हुई? ये वृद्धि हुई, तो कितना होगा? 600 इंटू 100 माइनस 8000 इंटू 6%, बट्टे में कितना आएगा? 10 माइनस 6%। इसको हल करेंगे तो 600 इंटू 100 माइनस 8000 इंटू 6 बट्टे में कितना आएगा? 4%। ये 4 60000 कॉमन ले लिया हमने, 6000 हमने कॉमन ले लिया, 6000 कॉमन आ गया। तो यहाँ बचा कितना? 10, वहां बचा कितना? 8, और नीचे कितना बचा? 4। 4 से ये जाएगा 15 बार 60, 1500 इंटू 2 बराबर 3000। तो महिलाओं की संख्या 3000 आ गई, तो 8000 माइनस 3000, तो पुरुषों की जनसंख्या 5000 आ गई। इस प्रकार हमने इस सूत्र में मान रख के महिलाओं की संख्या निकाल ली तथा महिलाओं की संख्या टोटल में से माइनस कर दी, तो मेरे पास पुरुषों की संख्या आ गई। इस प्रकार इस सूत्र से कर सकते हैं। और सूत्र के अलावा हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं मिश्रण से। मिश्रण से मैं बताता हूं कैसे करेंगे। मिश्रण से, जैसे मिश्रण की विधि बताता हूं। मिश्रण से डायरेक्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। सूत्र याद रखने का हमें कोई जरूरी नहीं है। मिश्रण से क्या होगा? 8000 पर कितनी वृद्धि हुई है? 600 की। तो 600 की वृद्धि हुई है कितने पर? 8000 पर। तो कितने परसेंट है? परसेंट निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 8, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 15, तो कितने परसेंट है? 7.5%। तो टोटल वृद्धि हुई है 7.5%। इधर ले लेते हैं पुरुष मिश्रण में, इधर महिला, इधर हो गया 7, यहां लिखते हैं बीच में 7.5। पुरुषों में कितनी है? 6%, और महिलाओं में कितनी है? 10%। इसको से इसमें से घटा के 10 में से 7.5 को उठाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2.5, और 7.5 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 1.5। उल्टे लिखते हैं इनको, दशमलव से दशमलव, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, टोटल कितना हो गया? 8।
टोटल हमारे पास दिया हुआ कितना है जनसंख्या 8000, कितने गुना पर बैठा है 1000 गुना पे। तो अब मैं पूछा क्या है दोनों की अलग अलग संख्या, तो ये भी 1000 गुना पे बैठा होगा, ये भी 1000 गुना पे बैठा होगा, ये हो गया 3000 और ये हो गया 5000। हम एक वैल्यू ढूंढ लेंगे, एक वैल्यू कितने गुना होगी, बाकी वैल्यू भी उसी परसेंट उसी में उतने गुना पर बैठी होगी। जैसे हमने ढूंढ लिया, निकाल लिया मिश्रण से, ये मिश्रण विधि है, मिश्रण एलिगेशन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने में हमें बहुत मदद मिलती है। यहाँ पर दिया हुआ था 6% की वृद्धि हो रही है, हमने 6% यहाँ लिख लिया। इसमें दिया हुआ था 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% हमने यहाँ लिख लिया। 7.5% हमने निकाल लिया। 8000 पे 600 की वृद्धि हुई, वो 7.5% की वृद्धि हुई, वो निकाल लिया। उसमें से घटा के इसमें इधर लिख दिया, इसको घटा के इधर लिख दिया, ये लिख दिया। ये टोटल हो गई 8। ये 8 ना होके हमें दिया हुआ है 8000, ये 8 ना होके हमें दी हुई है 8000 पे। तो हमने वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू 8000 पे बैठी है तो बाकियों को उससे गुना कर दिया। एक वैल्यू 1000 पे बैठी है तो बाकी संख्याओं को भी उससे गुना करके हमने आगे निकाल लिया इस क्वेश्चन को।